जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने इजी टॉपिक कवर कर लिया है, बेसिकली आपका 45 to 60 मार्क्स का इजी टॉपिक कवर हो चुका है। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मीडियम लेवल का है। इसके बाद मैं हार्ड लेवल पे टॉपिक पे जाऊंगा। अभी जो टॉपिक डिस्कस करूंगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्या बात है, आते ही पढ़ाए? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई तो करना ही होगा ना। बातचीत मुलाकात तो हो ही चुका है, बार बार इंट्रोडक्शन देना अच्छा नहीं लगता है ना। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक अभी जो मैं बताने वाला हूं वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। बेसिकली इस टॉपिक में आपको 5 से 6 आपको कॉन्सेप्ट याद करना है और आपको कितना 12 to 14 मार्क्स आएगा इस टॉपिक से। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपकी फर्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल का डिफिनेशन, सेकेंड उसकी पहचान कैसे करते हैं, थर्ड कन्वर्जेंस, फोर्थ डाइवर्जेंस, और उसके बाद है एक नहीं 3 टेस्ट है। एक नहीं 3 टेस्ट है। फर्स्ट क्या है? बेसिक टेस्ट। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट एंड थर्ड वन इज डिरिचलेट टेस्ट। मैं दोस्तों बता दूं, इतना ही टेस्ट नहीं होता है, ये 3 टेस्ट ही आपका पार्ट 3 में पढ़ना है। तो दोस्तों चलते हैं शुरुआत। हम पहले डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल मैं बताऊंगा, उसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताऊंगा, उसके बाद बेसिक टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट एंड लास्ट वन इज डिरिचलेट टेस्ट। ये बता के मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा, फिर अगला वीडियो का नोट्स बनाऊंगा। जाना कहाँ है? ये कैसे बता दे जाना कहाँ है ना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ऐसा दीवाना हुआ है तेरे प्यार। पेपर 5 में इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेसिकली ये फॉर्म में होता है a to b f of x dx। ये का इंटीग्रल इज इक्वल, इस इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब पढ़ा? दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं या आपको विश्वास भी दिला दूं, आप जो भी इंटीग्रल 12th पार्ट 2 तक पढ़े थे वो प्रॉपर इंटीग्रल था। हाँ दोस्तों, वो प्रॉपर इंटीग्रल था। अभी जो पढ़ेंगे वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। याद कीजिए प्रॉपर इंटीग्रल किस किस टाइप का पढ़े थे। हाँ, जो भी आप टाइप पढ़े हैं, जो भी टाइप पढ़े वो क्या था? प्रॉपर इंटीग्रल। अभी जो पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आप लोग सोच रहे होंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, अभी मालूम चल जाएगा ना। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा? इफ आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, या तो लोअर लिमिट नहीं तो अपर लिमिट, या तो दोनों। आइदर मतलब एक कंडीशन है, या तो ए या तो ए इनफाइनाइट रहे, या तो बी इनफाइनाइट रहे, या ए इनफाइनाइट रहे या बी इनफाइनाइट रहे, नहीं तो दोनों का दोनों इनफाइनाइट हो जाए। क्या जी? एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, ये कैसा बात है? हाँ, ये तो वैसा ही बात है। कैसा बात है बताएं? डरोगे तो नहीं ना? वैसे भी आपसे कौन डरता है? वैसे भी हमसे कौन डरता है ना। अगर लोगों को डरना चाहिए ना, खुद से डरना चाहिए ना। दूसरे का डर थोड़ी ना। और डर का एक ही परेशानी, वो कभी भी खत्म हो सकता है ना। एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट ए और बी। फर्स्ट कंडीशन ए और बी में से एक इनफाइनाइट रहे, कम से कम दोनों हो जाए और अच्छा ना। या तो एक इनफाइनाइट रहे तो दोनों का दोनों इनफाइनाइट हो जाए। एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड एट ए और बी। हाँ, या तो एफ ऑफ एक्स ए पे बाउंडेड रहे, नहीं तो एफ ऑफ एक्स बी पे बाउंडेड रहे। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन किया गया है। एक क्लासिफिकेशन को फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल बताया गया है, और सेकेंड को सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल बताया गया है। कभी कभी इसको बोलते हैं टाइप 1 इंटीग्रल और इसको बोलते हैं टाइप 2 इंटीग्रल। आपको पहचान में रखना है फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए कंडीशन क्या है? देखिए, मैथ्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक आप ईच एंड एवरी ऑप्शन को सही से नहीं जान पाइएगा, ऑब्जेक्टिव
क्या टफ है, इतना टफ तो टॉपिक नहीं जितना टफ हमको ऑब्जेक्टिव बोलने में लग रहा है। जान के बोल रहे हैं ना, जान के नहीं। हाँ देखिए, तो फर्स्ट काइंड का जीरो टू इन्फिनिटिव, या माइनस इन्फिनिटिव टू जीरो, या माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव ना। बट एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन गिवन इंटरवल। क्या बात है। फर्स्ट काइंड में क्या है, फर्स्ट काइंड में क्या है, एक देख रहे हैं, और सेकेंड ए और बी फाइनाइट है, फाइनाइट है। उसके बाद क्या, आइदर एफ ऑफ एक्स ए पे लिमिट उसका प्लस माइनस इंफिनिटिव जाना चाहिए, या बी पे प्लस माइनस इंफिनिटिव जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो लिमिट से रिलेटेड है। लिमिट क्या, जीरो टू इंफिनिटिव, मतलब एक लिमिट इंफिनिटिव रहेगा, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान में देना है, आइडेंटिफिकेशन तभी तो हो पाएगा ना। या तो ए और बी, देखिए तो फर्स्ट काइंड में बी यहां पे इंफिनिटिव, यहां पे ए इंफिनिटिव, यहां पे ए और बी दोनों इंफिनिटिव है ना। और सेकेंड का कह रहा एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड, ये इसमें आ जाएगा ना। फर्स्ट काइंड में क्या है, फर्स्ट काइंड में क्या है, आइदर लिमिट ए और बी, आइदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इज इनफाइनाइट। ये दिन नहीं काट रहे हैं बाबू, ये आपको बताना पड़ेगा ना। तभी तो आपका जो विश्वास लेके इस चैनल पे आए हैं, तभी तो आप विश्वास, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना, आप लोग का विश्वास है, इस विश्वास पे खड़ा उतरना में मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। सेकेंड काइंड में क्या है, सेकेंड काइंड में इसका लिमिट फाइनाइट रहेगा। हाँ लिमिट फाइनाइट कर दिया, अब क्या करें, लेकिन उसका जो फंक्शन है, जो फंक्शन है वो लोअर लिमिट पे या तो प्लस माइनस इन्फिनिटिव जाए वो, या अपर लिमिट पे क्या जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटिव बोले तो अनबाउंडेड ना। यहां तक पहचान में आ जाएगा। हाँ अब बात क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। बेसिकली अगर मोटा मोटी शब्द में बोले, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल मीनिंग होता है, अगर कन्वर्जेंट कर रहा है तो उसका लिमिट, उसका इंटीग्रल, बात पे ध्यान दीजिएगा, उसका इंटीग्रल फाइनाइट होगा और यूनिक होगा। बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम उस इंटीग्रल का, जैसे ये है ना, अगर इसका हम सॉल्व करें, इंटीग्रेशन निकाल लें, अलग से इंटीग्रेशन यूज नहीं, जो भी क्लास 12 में आप छोटा मोटा पढ़े होंगे ना लोकल टाइप का, वही सब इसमें यूज होगा। अगर उसका वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आ रहा है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और डाइवर्जेंट के लिए क्या, हिंदी में क्या लिखे हिंदी में क्या, प्लस माइनस इंफिनिटिव आ जाएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इंटीग्रेबल है, देखिए बच्चों मेरे प्यारे दोस्त बंधु सखा सहेली, हर एक फंक्शन का इंटीग्रल निकालना तो पॉसिबल है नहीं, है कि नहीं। जिस भी अगर आप ओवर ब्रिलियंट है, कुछ ना कुछ फंक्शन का इंटीग्रल निकल जाएगा। अगर उस क्वेश्चन का अगर इंटीग्रल यानी आंसर इंटीग्रल लिमिट पुट करने पे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने पे फाइनाइट और यूनिक आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है, कोई क्वेश्चन देता है उसमें कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना। और डाइवर्जेंट के लिए प्लस माइनस इंफिनिटिव रहना चाहिए। फाइनाइट एंड यूनिक क्या, जीरो, हाँ जीरो फाइनाइट है और यूनिक भी है ना। व्हेन वी सेड इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, हम कब बोलेंगे कोई सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है। इसके लिए कुछ टेस्ट है, देखिए बाबू ये जो है ना, ये बेसिक है, मतलब एकदम बेसिक जीरो लेवल जो मीनिंग होता है कन्वर्जेंट का, ये तो पॉसिबल भी नहीं ना हर बार हम इसका वैल्यू कैलकुलेट ही कर लें ना। ये भी तो, यहाँ भी तो रिस्क है, रिस्क नहीं है जी। अगली बार इंटीग्रल हार्ड आए और हमसे वैल्यू निकले ही ना, रिस्क तो यहाँ भी है कालीन भैया ना जी हाँ रिस्क यहाँ भी है। तो उसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको 2-3, हाँ बेसिकली 3 टेस्ट पढ़ना है। बेसिकली 3 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन 3 से आपका काम चल जाएगा ना। व्हेन वी सेट इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब बोलेंगे,
ये देखिए इसको टेस्ट करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फर्स्ट, ये फर्स्ट काइंड में, हाँ फर्स्ट काइंड में क्यों है, क्योंकि इसका लिमिट इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, और बाउंडेड एंड अपर लिमिट, हाँ बाउंडेड भी और अपर लिमिट, क्या बात मजाक कर दिया यार। हाँ तो इसका तो आप इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते ना, ये क्या मजाक कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, यही तो एक प्यारा सा इकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी यही, यही तो एक प्यारा सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी यही, डिफरेंशिएशन भी यही ना, ससुराल की तरह है सब चीज, इंटीग्रेशन भी यही, डिफरेंशिएशन सब चीज यही है ना। यही एक बात, यहाँ e⁻⁻x था तो जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ -1 तो ऊपर चला जाएगा, ये सब कॉमन बात है। e⁻⁻x का क्या बात करते हैं साहब, इसका तो इंटीग्रेशन निकाल ही सकते हैं बस। ये क्या है, किसी बुक में ध्यान रहे, किसी बुक में बच्चा झगड़ा करने फिर आ जाएगा, किसी ये जो x है ना, इसको ऐसे डेल टेंस टू इन्फिनिटी भी लिखा जाता है, उस सब से परेशानी नहीं लेना, हम वही सब सिंबल का यूज किए। देखिए मैथमेटिक्स में ना सिंबल मायने रखता है, आपको कौन सा सिंबल कब समझाया जाए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, सीक्वेंस मैटर करता है, कौन चीज कब किस चीज को बताना ये मैटर करता है। ये देखो तो x टेंस टू इन्फिनिटी 0 to x e⁻⁻x, तो इसका इंटीग्रेशन ये आइलेदा, ये क्या हो गया दोस्तों, मैं बता दूं a पे पावर n है, तो इसका आंसर क्या होगा, a पे पावर इन्फिनिटिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बोलिएगा, इसका आंसर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या इन्फिनिटिव होगा। ये सब एक बार और वीडियो बनाएंगे उसमें, अभी हम खिचड़ी नहीं बनाना पाते, खिचड़ी इसमें और कुछ बताना था लेकिन हम खिचड़ी नहीं। दोस्तों आप सीधा सीधी याद कर लीजिए, सीधा सीधी e⁻⁻∞ इक्वल टू 0, मालूम चलेगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो आप ही भाग जाइएगा, हम तो बता ही देंगे, लेकिन हर एक चीज बताने का समय होता है, हर एक चीज बताने का समय होता है, और ये कौन नहीं जानता है साहब, ये सॉरी क्या बात है, इंटीग्रल नहीं, सिंपल e⁻∞ पान नहीं खा रहे हैं, पान नहीं सबको लग रहा है पान खा रहे हैं क्या, ये सब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का फेमस क्वेश्चन है, ये दे देगा, बोलेगा क्या बोलेगा, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने तो दिन काटना हुआ, क्यों ना हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देना, कॉन्सेप्ट ये है तो इसका आप इसका इंटीग्रेट कीजिए ना, ये x टेंस टू इन्फिनिटी, अरे बाबा ये लिखने का तरीका है, हम इसके जगह पे x लिख दिए, ई जो इन्फिनिटी था ना इसको हम लिमिट में ले लिए, क्या बुरा किए ना, कुछ बुरा किए ना, ऐसे भी बुरा इंसान नहीं है जी, चेहरा में देख बुरा लगता है नहीं, x to 0 इसको इंटीग्रेट करना है, इस तरह से इंटीग्रेट होगा, लोअर लिमिट x अपर लिमिट 0, ये सॉल्व करेंगे फिर वहीं पे आ जाएगा 1 क्या है, यूनिक है और फाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। ये क्या है, ये भी फेमस क्वेश्चन है, अगर ये आपको नहीं समझ में आए, प्रभु नहीं समझ में आए तो इतना तो याद कर ही सकते हैं ना, कुछ तो याद कीजिए हम, क्योंकि दोस्तों समझिए बात, न समझाने का समय आपके पास है ना हमके पास, अगर हम इसी तरह समझाने लगे ना तो आप ही छोड़ के भाग जाइएगा, क्या बात करते हैं, बच्चे की दर्द समझते हैं, बच्चे नहीं साथी। अगर किसी को भी मेरे बात से अगर तकलीफ हो या बुरा लगे, तहे दिल से सॉरी बोलते हैं, सॉरी माफ़ी मांगते हैं भाई, सॉरी नहीं माफ़ी। ये जो क्वेश्चन था ना -∞ से इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन हम समझाने का कोशिश करते हैं, अगर इसका देखा जाए, हाँ इसका तो tan इनवर्स x हो जाएगा, लेकिन ये क्या -∞ से इन्फिनिटी, इसको इजी बनाने के लिए ऊपर चल गया, -∞ से कहीं ना कहीं बीच में 0 आएगी ना, 0 आएगी तो इसको एक पार्ट में ले लिए और इसको दूसरा पार्ट में ले लिए ना, ले लिए तो वही तो काम किए ना, ये एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ना,
तो उस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन हो गया ना। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। कितना बच्चा को लिखे, कहीं गलती तो ना हो गया। अब इसको सॉल्व किया, टेन इनवर्स यहाँ तक अगर सॉल्व करते आइएगा तो आपका वैल्यू कितना पाई आएगा। पाई क्या है, फाइनाइट एंड, जब भी वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक निकले तो तुरंत दिमागवा में स्ट्राइक करना चाहिए कन्वर्जेंट है। अभी तक डाइवर्जेंट भी आ जाएगा। हैशटैग 3 है, 0 to इन्फिनिटी e to the power x dx, 0 to x e to the power x dx, e to the power x 0 0। ये क्या हाइलादा, इसका तो वैल्यू इनफाइनाइट आ गया, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट माइनस इन्फिनिटी। इसी पे आपका ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बता दीजिएगा जी, क्या मजाक करते हैं साहब। इसको इसी तरह बनाइएगा ना तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखिए सब क्वेश्चन हम ही बना दे तो ये भी तो सही नहीं ना है। ये कहता है कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। लेट आप बोल रहे थे एक और बेसिक टेस्ट है, वो कब बताइएगा, जस्ट इसके बाद बता देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ बताने का हम समझते हैं एक सीक्वेंस होता है, कब आपको कौन चीज़ बताया जाए ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके कम समय में। लेट एफ ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ फाइव इसको बोलते हैं, बी और टू फंक्शन इन विच टू इंटीग्रल। इसमें कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन क्या करते हैं, कंपैरिजन से याद आया, कंपैरिजन जब भी कंपैरिजन होता है तो दो चीज चाहिए। जैसे इंग्लिश में ना एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होता है ना। कंपैरेटिव होने के लिए दो चाहिए, दो बॉडी चाहिए, दो चीज चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाइएगा ना। समझ पा रहे हैं ना, कंपेयर होने के लिए दो चीज चाहिए। सिंगल में कैसे कंपेयर होगा, किसी के पास सिंगल है तो उसको थोड़ी कंपेयर होगा, नहीं। एफ ऑफ एक्स एंड 5x टू फंक्शन विच आर इंटीग्रेबल एंड बाउंडेड इन इंटरवल, इंटीग्रेबल है बाउंडेड है। अब कंपैरिजन टेस्ट से या तो हम डाइवर्जेंट बता पाएंगे, नहीं तो कन्वर्जेंट बता पाएंगे। काजी यही तो बता पाएंगे, या तो डाइवर्जेंट बता। कंपैरिजन मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, और बड़ा छोटा मालूम करने के लिए हमको दो चीज चाहिए ना। ये चीज बताने से पहले हमको दो बात बताइए, तो दो बात बताइएगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये कंपैरिजन टेस्ट आप कभी नहीं भूल पाइएगा। हाँ, अब ये हम दो सेट बनाते हैं ना, दो छोटा सा सेट नाम ही सुन के बच्चा लोग का होश उड़ जाता है। लेकिन हम लोग कॉलेज में आ रहे हैं ना, इतना ना सेटिंग हो गया है ना, सेटिंग अमीबा बना दिया ना, अमीबा नहीं बनाया। चलिए इसको थोड़ा देर में देखते हैं, पहले ही देखिए। अगर छोटा वाला, ये क्या है, छोटा वाला फाइनाइट है, छोटा वाला फाइनाइट है, तो बड़ा वाला के बारे में क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन निकालिए। अगर बड़ा वाला फाइनाइट है तब छोटा वाला फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या बात है, क्या इंग्लिश है सर का। छोटा वाला अगर देखिए ये छोटा मेंबर ही फाइनाइट रहे, तो बड़ा वाला फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। वी कांट से बड़ा वाला के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं की जगह क्या बोलिएगा, कुछ नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं बताइए। अगर छोटा वाला हम बोल दे फाइनाइट है, छोटा वाला फाइनाइट बोल दे, तो बड़ा वाला के बारे में बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। अगर बड़ा वाला हमें अब ये जो बाउंड्री है यही फाइनाइट होगा, तो छोटकी तो तुरंत फाइनाइट हो जाएगा, है कि नहीं। अब मैथ में क्या बात है, जहां पे फाइनाइट आया वहां पे कन्वर्जेंट। इट मीन्स हमको अगर कन्वर्जेंट दिखाना है तो कहीं ना कहीं हमको बड़ा वाला वो सेलेक्ट करना होगा। अगर बड़ा वाला चीज को हम कन्वर्जेंट दिखला दिए तो छोटा वाला कन्वर्जेंट, अगर छोटा वाला को कन्वर्जेंट दिखा दिए, तो बड़ा वाला के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में, यहाँ फिर से सुनिए। देखिए तो छोटा वाला फाइनाइट है, तो बड़ा वाला के बारे में कुछ बोल सकते हैं नहीं। बड़ा वाला फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं। फाइनाइट मतलब क्या, कन्वर्जेंट, मतलब छोटा वाला कन्वर्जेंट है तो बड़ा वाला कन्वर्जेंट
होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। किस चीज का गारंटी? हाँ, लेकिन अगर बड़ा वाला सेट फाइनाइट हो जाए, मतलब बड़ा वाला सेट कन्वर्जेंट हो जाए, तो छोटा वाला कन्वर्जेंट होगा ही। किस तरह से आपको एकदम इंजेक्शन दे के, जैसे कैसे ब्लड में एकदम डायरेक्ट टॉनिक का इंजेक्शन पड़ता है, उसी तरह से ही मालूम चल गया ना। कौन सा टॉनिक? लव टॉनिक। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, तो मिटा क्यों रहे। हाँ, तो पहले चलते कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में आपको दो फंक्शन का मदद लेना होगा। कंपैरिजन, एक जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, जो दी फाइव ऑफ एक्स मालूम चल जाएगा। मौका मिलेगा तो बता देंगे हम फाइव ऑफ एक्स क्या होता है सनम। मौका मिलेगा तब तो जरूर बताया, अभी मौका मिलेगा, कहने मौका मिलेगा। कन्वर्जेंट ऑफ एफ एक्स क्या होगा? अगर बड़ा वाला, इस टाइप का हम एक कंक्लूजन निकाल लेंगे। अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट है। ऐसा क्यों हुआ बताइए, कैसे हुआ? हाँ, अभी थोड़ा देर पहले बताए। अगर बड़ा वाला ही बाउंडेड हो जाए, बड़ा वाला फाइनाइट हो जाए, छोटा वाला फाइनाइट हो जाएगा, इट मींस कन्वर्जेंट। अगर छोटा वाला कन्वर्जेंट हो गया तब इसका उल्टा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों? बड़ा वाला तो फाइनाइट भी हो सकता है। हाँ, उसी तरह अगर छोटा वाला अगर देखिए तो इसका छोटा मेंबर ही ये जो है इसका छोटा मेंबर ही इनफाइनाइट, इसमें बहुत सारा आ जाए, मतलब छोटा मेंबर ही इनफाइनाइट हो जाए। छोटा मेंबर ही यहाँ देख, छोटा मेंबर क्या डाइवर्जेंट कर जाए तो बड़ा मेंबर भी डाइवर्जेंट कर जाएगा। क्या बात है साहब, कंपैरिजन टेस्ट याद हो गया। हाँ, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा। अब बच्चा कंफ्यूज है आई बराबर की या छुटकी में ना कंफ्यूज होइएगा। अब कैसे कंफ्यूज हो जाइएगा ना, अब कंफ्यूज हो जाइएगा तो मेरा दिल ही तोड़िएगा ना आप लोग। हाँ, दिल मत तोड़िए, शीशा तोड़िए, पत्थर तोड़िए, दिल किसी का मत तोड़िए। ये क्या ए टू इन्फिनिटिव है, ये क्या है जिसमें जीरो से ज्यादा है, एक्स पे पावर एन। कन्वर्जेंट कब होगा? जब एन से ज्यादा रहेगा। और डाइवर्जेंट क्या होगा? जब एन छोटा रहेगा। ये छोटा सा ही है। अगर आप कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंटी अगर पढ़े होइएगा, समेशन 1 पे पावर x पे पावर p इज सेड टू बी कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, सेड टू डाइवर्जेंट व्हेन p इज लेस देन 1। इस तरह से कैसे पार्ट 2 में पढ़े थे। ऐसे हुआ पास इसको डब्बा में क्यों लिखे? क्योंकि यही इस चैप्टर का माई बाप है। इस चैप्टर का अगर माई बाप है यही है। ये टू इन्फिनिटिव, ये क्या जीरो से बड़ा हो सकता है, cos x क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो इसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे? इसमें कंपैरिजन जैसे ही cos sin x, जैसे पूरा मैथमेटिक्स पे ये गाइड करता है, मतलब इसका राज है, बादशाह। cos sin, जब भी मैथ में आपको कंपैरिजन करना होगा तो एक बात ध्यान में आता है, cos sin का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। क्या बात है, इसमें नया बात क्या है? इसका मतलब इसका मॉड cos x का मॉड 1 से कम ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड दिए। ये क्या है? देखिए, ये तो जानते ही थे। अब जो जानते हैं उससे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कुछ ना कुछ करना होगा ना जी। तो इसमें कंपैरिजन क्या? अब देखिए तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हा, इसको तो ऊपर में भी बनाए हैं ना, इसको ऊपर में बनाए हैं। कहाँ बनाए हैं बता दे। अरे आप तो मेरे अपने आदमी, आपको नहीं बताए तो फिर किसके बताएंगे? चल, हाँ, ये आ गया। इस टाइप का देखिए, माइनस में इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और यहाँ देखिए तो क्या है, चले, हाँ, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी में। इससे क्या होगा? क्या भाई साहब बात करते हैं, इसका क्या? इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी tan इनवर्स π/2, क्या फाइनाइट नहीं है? क्या फाइनाइट है? इसका कन्वर्जेंट हो गया। क्या बड़ा वाला कन्वर्जेंट, बड़ी वाली भाभी थोड़ी है तो बड़ी वाली लिख दिए, लिखा जाता है। बड़ी वाली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब छोटी वाली भी कन्वर्जेंट ना।
अगर घर का बड़ा मेंबर ही एकदम सुधरा रहे तो छोटा मेंबर को एकदम सुधार के रखेगा, है कि नहीं। बड़ी वाली कन्वर्जेंट लोकल एग्जांपल छोड़िए, वो कब फेल कर जाएगा वो नहीं, जो थ्योरेटिकल समझा रहे हैं वही समझिए, इधर उधर से ठीक हाथ पैर मारने से क्या, जब सीधा समझ में आ ही रहा है। बड़ी वाली कन्वर्जेंट तो छोटी वाली कन्वर्जेंट, छोटी वाली डाइवर्जेंट तो बड़ी वाली डाइवर्जेंट, उल्टा सही नहीं। ये देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या साइन एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो, अगर यहाँ पे साइन एक्स भी लिखा रहता है ना, विश्वास कीजिए यहाँ पे साइन एक्स भी लिखा रहता तो कन्वर्जेंट ही होता। साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या 1/x स्क्वायर, 1/x एक्स पे पावर क्या है, एक्स पे पावर 2 है, 2 तो 1 से ज्यादा है, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। ये कैसे हम बोले हैं इसलिए नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ रिजल्ट है, हम कुछ बोलते हैं मेरे कहने से कुछ होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिससे हमारा आंख नैना इंतजार करते रहता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब होगा। 1 to infinity x पे पावर माइनस पी डी एक्स कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1। ये क्या यहाँ पे तो आंसर ही लिखा गया इसको मिटा लीजिए। देखिए तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1/x पे पावर p, ये तो मजाक करना, ये तो मजाक करना होगा, क्या मजाक है, मजाक करना होगा तो अपना भौजी से मजाक करेगा ना आपसे मजाक करेगा, ये क्या बात है, मजाक करता है क्या, आप भी थोड़ा मजाक कर लीजिए इसमें क्या है, आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। इंटरटेन मजाक करना होगा तो अपना करेगा, आपसे नहीं करेगा। वो एक्स पे पावर माइनस पी है तो क्या 1/x पे पावर पी, तो p इज ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो कन्वर्जेंट होगा ना, कन्वर्जेंस कब होगा जब p ग्रेटर देन 1, ये रिजल्ट है। देखिए बाबू हम जो भी कुछ बोलते हैं तो उसको दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी पैनिक में हैं, उसको हल्का मुस्कुराया नहीं जाए, हंसाया नहीं जाए तो बेचारे और तो डिप्रेशन में चले जाएंगे ना। हम सिर्फ पढ़ाने का ही बात बोले तो अच्छा नहीं लगता है ना, उनका दर्द समझा संभलता जाता है, समझने के साथ साथ संभलना, उसके चेहरे पे हमारे एक मजाक से मुस्कान आ रही है ना, कॉन्फिडेंस आता है ना, बूस्टअप पॉजिटिविटी आता है। हम भी उसी तरह उदास चेहरा लेके एकदम भारी भरकम भाल ले, आप लोग से नहीं होगा नहीं होगा तो कैसे होगा समझ पा रहे। अच्छा लगे कमेंट कीजिए, क्या कमेंट करें, बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं, कमेंट करो कमेंट करो, ऐसा कोई बात, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के भी शेयर कीजिए, क्योंकि यही तो बीच है मौका शेयर करने का। साइन एक्स बाय 1 ये तो ऊपर ही बताया ना कन्वर्जेंट, नहीं ऊपर कहाँ बताया, हम तो वीडियो स्किप कर दिए थे, वीडियो मत स्किप कीजिए, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आप मालूम चलेगा आपका शादी हो रहा है जयमाला उसमें से स्किप कर गया, कितना बुरा लगता है, बुरा लगता है। पर सर मेरे इधर जयमाला का रिवाज नहीं है। देखिए तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज कन्वर्जेंट, हंसी मजाक जगह पे है लेकिन उसके साथ पढ़ाए, ये क्या, ये भी कन्वर्जेंट है। और यही हंसी मजाक बहुत तकलीफ देता है ना, जब आप यही हंसी मजाक कर विफल हो जाते हैं ना, सक्सेस नहीं कर, यही सब हंसी मजाक को बहुत चुभेगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मान लो जो एफ ऑफ एक्स है ना ये दिया हुआ, इसको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है, कंपैरिजन बेसिकली कंपैरिजन कैसे लिया जाता है, अगर इसमें हम क्या पावर कॉमन ले लें, क्या पावर कॉमन ले लें बताइए मित्रों बंधु, क्या पावर, एक्स स्क्वायर, क्या एक्स बाहर आ सकता है, एक्स बाहर आ सकता है, इतना तो बात मालूम ही होगा ना, ये भी नहीं मालूम, ये कैसे नहीं मालूम होगा, मतलब एक मोटा मोटी आइडिया दे रहे हैं, जो दूसरा फंक्शन जो मानेगी हम सॉरी जो मानेगा हम, दूसरा फंक्शन जो हम मानेगा वो कैसे मानेगा, वो इस तरह से, ये ऐसा सोचा जाता है। तो एक्स पे पावर 2 है तो एक एक्स पे पावर 4 रहता तो एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 9 रहता तो 9/2, हाँ इस तरह से। तुम लोग सोच रहे हो 11 रहता एक्स पे पावर 11/2, बच्चा लोग फंसाने पे रहता है। हाँ इस पे देखिए तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसमें से कौन बड़ा, -1, तो बेसिकली ये सही। उसके बाद देखिए लॉजिकल अप्रोच लेके हमको सीक्वेंस वे में चलना पड़ता है, इससे हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। उसके बाद ये जब भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करेंगे तो साइन बदल जाएगा। यहाँ के बाद मॉड ले लेंगे, ये भी सही, चलो ये भी ठीक है ना, डायलॉग है ना, छोटा वाला, हाँ ये क्या, ये तो छुटकी डाइवर्ज कर गई,
छुटकी डाइवर्ज कर गई तो इसका क्या मतलब, बड़ी वाली भी डाइवर्ज करेगी। अगर बड़ी वाली कन्वर्ज कर गई तो छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी। ऐसे समझाओ ना, बच्चा को तो खूब समझ में आता है। और थ्योरेटिकल समझ में आओ, पता नहीं आंखों के बीच से काला वाला गायब हो जाता है तो दिखाई कैसे देना, रेटिना। 0 to इन्फिनिटी में x है, x पे पावर 4 - 3, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। कैसे डाइवर्जेंट हो जाएगा, अरे बाबा 1/x से कंपेयर करके कैसे हो जाएगा, इसमें से पावर है तो क्या x स्क्वायर आएगा, ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। विच ऑफ द, इसमें से कौन सा डाइवर्जेंट है, वो कौन सा, ये x पे पावर 1 डाइवर्जेंट, पावर 2 कन्वर्जेंट, पावर 3 मतलब जिसमें 1 से पावर ज्यादा रहेगा, ये क्या -3 मतलब 1 से पावर कम ही ना, तो डाइवर्जेंट। और ये नहीं हो जाएगा, क्या मजाक करते हैं। ऊपर बताए हैं ना कंपैरिजन टेस्ट, ये किससे छोटा होगा, क्योंकि 1/x² से। अगर बड़ी वाली कन्वर्जेंट तो छोटी वाली कन्वर्जेंट लिखा हुआ है, CGT कन्वर्जेंट, यहाँ पे भी वही बात है। अब आता है डिरिचलेट। दोस्तों इस टेस्ट को करिए नमस्कार, प्रणाम, रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि डिरिचलेट टेस्ट है। आपको पता नहीं, जिस समय सब्जेक्टिव एग्जाम होता था इसका बादशाह था, जो क्वेश्चन हर एक साल बीच करके पूछता ही था। तो इस सब चीज पढ़ लें और ये नहीं पढ़े तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए डिरिचलेट टेस्ट पढ़ ही लेते हैं। क्या 2 मिनट जाएगा, रिस्पेक्ट कीजिए किसी को, कीजिए, नहीं मानिए लेकिन रिस्पेक्ट, किसी धर्म में नहीं मानिए अच्छी बात, लेकिन रिस्पेक्ट कीजिए ना। उसी तरह से किसी क्वेश्चन को मत पढ़िए लेकिन रिस्पेक्ट दीजिए, प्रणाम करिए। डिरिचलेट टेस्ट कब होता है, डिरिचलेट टेस्ट 2 फंक्शन का जब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता था तब कन्वर्जेंट कब होगा। एक तो परेशानी था जब इंटीग्रेशन करते थे u और v में, u और v में परेशानी रहता था, फर्स्ट फॉर्म किसको माने, सेकेंड फंक्शन किसको माने। तब टीचर लोग बताए नहीं आइलेट से काम हो जाएगा। कुछ दूरी बढ़े ही थे तो मालूम चल रहा आइलेट भी कभी कभी फेल कर जाता है, बड़ा मुसीबत। 12th में मुसीबत था ही, प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन कैसे करें। सर लोग बोल दिए आइलेट से जो फंक्शन पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो। थोड़ा मुसीबत टला था, थोड़ा दूर आगे बढ़े ही थे, मालूम चला आइलेट भी फेल कर जाता है। तो उसी तरह से डिरिचलेट टेस्ट का भी कुछ कहानी यही है। तो इसमें से क्या करना है, आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन चूज करना है अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। दोस्तों सेकेंड फंक्शन उसे चूज करना है, सेकेंड फंक्शन उसे चूज करना है जो इंटीग्रेबल हो, जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। बात समझ में आ रहा है, जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसा कि आप अगर 12th का भी याद कीजिएगा, u इंटू v में जो आइलेट लगाते थे, जो आइलेट यूज करते थे, वहां भी कुछ इसी तरह का यूज था ना। सेकेंड फंक्शन उसे चूज करते थे जो आसानी से इंटीग्रेबल था। यहाँ भी डिरिचलेट साहब भी वही बोले, जो प्रोडक्ट में है उसमें से f(x) जो रहेगा क्वेश्चन, f(x) और φ(x) उसमें से सेलेक्ट कर लेना है, f(x) और φ(x), उसमें से जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको बाउंडेड और मोनोटोनिक रख लीजिए, और जो फर्स्ट फंक्शन है उस पर अगर लिमिट लगाएंगे तो x टेंड्स टू कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। ये कंडीशन है। अगर आपका इतना हो जाता है तो आइए सेकेंड आप उसे चूज कीजिएगा जो इंटीग्रेबल हो आसानी से। आपको क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिरिचलेट टेस्ट, हाँ तब बोलेगा ये लिख देगा, ये लिख देगा, ये लिख देगा, ये लिख देगा। उसके बाद बोलेगा f(x) शुड बी बाउंडेड है या मोनोटोनिक है, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, इट मींस ऑल ऑफ द अबव। x कोई कांस्टेंट है जो आप पर डिपेंड करता है, ये जो कांस्टेंट है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको क्या वैल्यू लेते हैं। फेमस क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है ना ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हो सके तो ये दोनों को रिस्पेक्ट करने के लिए साथ साथ याद कर लीजिए। ये दोनों क्या है, जिस समय इस टॉपिक से क्वेश्चन आता था डिरिचलेट टेस्ट से, वो क्वेश्चन देता ही था कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए। डिरिचलेट टेस्ट इज यूज्ड टू शो ओनली कन्वर्जेंट, आप डाइवर्जेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। डिरिचलेट टेस्ट से आप शो कर सकते हैं ये कन्वर्जेंट है,
बस डिरिचलेट टेस्ट इज कांट बी यूज्ड फॉर डाइवर्जेंट। इतना बड़ा मछली है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है डिरिचलेट टेस्ट इज यूज्ड टू शो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, बोथ, नन। क्या लिखिएगा? ओनली फॉर कन्वर्जेंट। डिरिचलेट टेस्ट से आप कन्वर्जेंट बता सकते हैं, डाइवर्जेंट नहीं। सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए 1/x² इज कन्वर्जेंट हो गया। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मगध यूनिवर्सिटी मैथ्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम। यहाँ आपको हर मुमकिन सेवा की जाएगी और नामुमकिन भी सेवा की जाएगी। आप समझ रहे हैं नामुमकिन क्या होता है? वो वाला नामुमकिन नहीं, कुछ अब मेरा मतलब वो सभी कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों पेपर 5 से रिलेटेड आपको अभी 3 वीडियो और मिलेगी जिससे आप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जो भी मेरे चैनल से लास्ट में जुड़े हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है आप पहले की वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अलग से 120 से 140 क्वेश्चन भी देने वाला हूं जो एकदम कॉन्सेप्चुअल होगा। ये यही सब इस कौन सा शुरू है कौन सा, आप समझ रहे हैं ना? एक आप मेरा बात नहीं समझेंगे, आपका बात हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मेरा और कोई है कहाँ इस दुनिया में तो कुछ ज्यादा बोल। जग तू ही सहारा। चलते हैं दोस्तों, बाय।